नमस्कार दोस्तों, मैं सीआर सिंह और स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फाबेट 27 ई एकेडमी पे। होप सो आपकी पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज एक बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है वो बड़ी चर्चा में है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर लगभग 4,500 के लिए पद आए हैं, ये पद तो बहुत कम है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर ये 4,500 के 9,000 भी होते ना तो भी कट ऑफ में 1 नंबर का फर्क पड़ता। अगर 150 में 1 नंबर की बात करते तो क्या मायने रखते हैं। तो आप इस चीज को बिल्कुल मत सोचिए कि भाई वैकेंसी है वो बहुत कम है, नहीं, अच्छी वैकेंसी है। 4,500 पदों के लिए आपकी वैकेंसी है। सब जिलों से नहीं है, लगभग 16-17 जिलों से है, बाकी बटालियन से है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कौन से जिले से फॉर्म भरें। थोड़ा सा एनालिसिस किया है मैंने कि पुरानी कट ऑफ से वो क्या है और कहां से आप अगर फॉर्म भरते हो तो थोड़ा सा आपको फायदा मिल सकता है। इसके अलावा आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने फॉर्म भर सकते हो। यह बड़ा चर्चा का विषय रहता है हर वैकेंसी में कांस्टेबल की में। कुछ लोग एक फॉर्म भरते हैं, कुछ लोग बहुत सारे फॉर्म भर देते हैं और बहुत बार एग्जाम दे लेते हैं। अगर 6 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो 6 पेपर दे लेते हैं, फिर अपन इस पर कोर्ट जाते हैं और कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं सर उसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी जिम्मेदार होगा। अच्छी बात है, तो जिम्मेदारी ले लेंगे अपन लोग। कितने फॉर्म भर सकते हैं ये तुम पे डिपेंड है भाई। 500 रुपए फीस है फॉर्म की। और अदर कैटेगरी बात करता हूं या इनकम 2.5 लाख से कम है तो 400 रुपए। आपके पास जितने पैसे हैं आप चाहो तो हर बटालियन से और हर जिले से फॉर्म भर सकते हो। ज्यादा नहीं, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि एवरेज एक तो आप कहां कहां से फॉर्म भरोगे, जब मैं डिस्कस करूंगा तब इसके बारे में बताऊंगा कि कहां कहां से भरो। पर अनुमानतः मैं आपको कहूंगा कि हर कैंडिडेट थोड़ा सा पैसा तो खर्च होगा, पर 5 से 6 फॉर्म आप लगाइए। अगर अपन को मौका मिल रहा है एक ही एग्जाम में 2 बार बैठने का तो अपन क्यों चूके। बात सही है ना भाई। आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो, मैं जयपुर आयुक्तालय से भी दे सकता हूं, जोधपुर से भी दे सकता हूं। मेरी किस्मत अच्छी रही अलग अलग शिफ्ट में आ जाएगा। क्योंकि कांस्टेबल में मैंने अब तक ये देखा है कि वो अल्फाबेट बेस उन्होंने आज तक कोई लेटर नहीं दिए। हाँ, अल्फाबेट बेस देंगे तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है, पर ऐसा उन्होंने आज तक नहीं किया। पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कैंडिडेट तो ऐसे थे जिन्होंने हर शिफ्ट में पेपर दिया। तो पहली बात क्लियर हुई, कितने फॉर्म भर सकता हूं, जितने आप चाहो। कोशिश करना कि 5-6 के लगभग फॉर्म तो आप भरो ही भरो। कहां से भरना है ये अपन आगे डिस्कस करते हैं। आयु में छूट, बिल्कुल इस बार पुलिस वालों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया है, ढंग से काम किया है। आयु में छूट तो पिछली बार भी दी थी, लिखा हुआ अधिकतम था, छूट न्यूनतम में दे दी थी। पिछली बार 17 साल वालों ने भी फॉर्म भरा था। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। आयु में छूट है वो अधिकतम को ही मिली है। कांस्टेबल की जो उम्र है वो 18 से 23 रखी गई थी, लेकिन इस बार आपको 1 साल की अधिकतम छूट दिखे, वो 18 से 24 है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करता हूं तो मैंने देखा है कि उन्होंने लिखा है 1/1/2004 के बाद पैदा ना हुआ हो। 1/1/2004, अगर 1 जनवरी 2022 तक गिनता हूं तो 18 साल का हो रहा है भाई। और 2/1/1998 से पहला पैदा ना हुआ हो। बात कर रहा हूं मैं आपकी जनरल कैटेगरी की। 98 से 22 लेता हूं तो लगभग आपका जो है 24 साल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अधिकतम उम्र में इस बार 1 साल की छूट दी गई है, 24। ठीक है, इसके अलावा आपका अदर कैटेगरी जो भी है उनमें 5 साल की छूट दी है उन्होंने। अगर ओबीसी से आप कांटेक्ट है या फिर आपको एससी हो, आप एसटी हो, अदर जो भी है, तो उनको जो आयु में छूट दी गई है वो 5 साल की है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 93 रखी गई है। और महिला कैंडिडेट्स के लिए अतिरिक्त 5 साल है। अगर आप ओबीसी से हो तो 10 साल की मिल जाएगी, आप जनरल से हो तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। विज्ञप्ति में ये सब चीजें तो लिखी हुई है। एक बार मैं आइडिया दे रहा हूं क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज है कि सर पिछली बार की तरह तो नहीं हो रहा है ना हमारे साथ। तो आयु में छूट है वो 1 साल की एक्स्ट्रा दी गई है। 24 साल तक की उम्र के कैंडिडेट है जो फॉर्म भर सकते हैं। 10 नवंबर से आपके फॉर्म शुरू होंगे, 3 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे भाई। ठीक है, और इसके बाद अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 15 दिन का संशोधन का टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी 10 तारीख को फॉर्म भरा और मेरे फॉर्म में गलती होगी तो 11 को मैं सही कर लूंगा, क्या नहीं होगा। जब फॉर्म क्लोज होंगे तो अगले 15 दिन में आपको संशोधन कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, संशोधन में नाम, पिता का नाम, माता का नाम और पद का नाम। पद का नाम जैसे मैंने चालक कांस्टेबल से भरा या साधारण कांस्टेबल से भरा, टीएसपी से भरा, नॉन टीएसपी कांस्टेबल से भरा, वो चेंज नहीं होता है। तो जब फॉर्म भरो ना तो कभी केवल ई मित्र वाले पे भरोसा करके उसको डॉक्यूमेंट नहीं देना है। मैं इस वीडियो में आपको और भी बताऊंगा कि किन चीजों को फॉर्म भरते हुए आपको ध्यान रखना है। उसके सिर पे बैठे रहो जब तक वो फॉर्म ना भरे।
आपके करियर का सवाल है। अभी जो एग्जाम हो रहे हैं ना ग्राम सेवक के, पटवार के, अब तक लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर वो मेरे मम्मी के नाम में एक अक्षर गायब है या पिताजी के नाम में एक अक्षर गायब है। बहुत मुश्किल होती है पता है इन चीजों में, आगे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इन चीजों में। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अपन इतने भी बिजी नहीं है कि उसके पास बैठ के 15 मिनट में फॉर्म भर सके। ठीक है, तो इस बात पे गौर कीजिएगा। फॉर्म भरते हुए सबसे ज्यादा ध्यान रखना है फोटो का। साफ कहा है उन्होंने कि फोटो पे डेट होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, सीधी सी बात है। क्यों भरेंगे बिना डेट का फॉर्म और फिर अपन उस चक्कर में घूमते रहेंगे कि सर हमने डेट नहीं लगाई थी। और डेट क्या होनी चाहिए, 29 अक्टूबर के बाद की डेट होनी चाहिए, साफ लिखा है। विज्ञप्ति डिक्लेयर होने के बाद की डेट होनी चाहिए। तो आप क्या करना, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सा उसमें कर देना 5 नवंबर, और सिर्फ आगे साल के 2 डिजिट करना है तो 21 कर देना, 2021 मत करना। उन्होंने कहा DDMMYY, समझ रहे हो मेरी बात। तो एक डेट डालना, नवंबर महीने की कोई सी भी आप डेट डाल देना एक, उसमें कंफ्यूज मत होना कि मैं कौन सी डेट डालूं, क्या डालूं। हाँ, पर ये ध्यान देना आप जो फॉर्म भरो ना उससे तो पहले की डेट डालना। ऐसे नहीं है फॉर्म आप 10 तारीख को भर रहे हो, डेट आप 25 तारीख की डाल रहे हो, समझ गए। पर 29 अक्टूबर के बाद की डेट होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। ये छोटी सी चीज के लिए आप बाद में दोबारा पैसा लगा के उसको संशोधन करो, इस चक्कर में मत रहिएगा भाई। एग्जाम अनुमानित जनवरी बोल रहा है ये, पर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि 18 दिसंबर तक तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं एक तरह से। 3 तारीख तक फॉर्म और 15 दिन का संशोधन, पर एग्जाम जल्द होंगे इस बार। पुलिस बहुत जल्दी इस भर्ती को फिनिश करेगी भाई, ध्यान दीजिएगा। तो आप तो अब से तैयारी में लग जाओ, कहां दिक्कत है। थोड़ा सा बीच में बता देता हूं, बेचेज के बारे में भी बता देता हूं। मेरा जो रीजनिंग स्पेशल का बैच है वो झोटवाड़ा में शुरू हो चुका है। इसके अलावा पूरी क्लासेज है जो पुलिस कांस्टेबल के बैचेज है वो भी शुरू हो चुके हैं। जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, व्हाट्सअप आप कर सकते हो, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। आयु की गणना हो गई है, फॉर्म आप एक से ज्यादा भर सकते हो। फोटो वाली बात पर विशेष ध्यान रखना है, बाकी फॉर्म नॉर्मल भरना है, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी की बात करते हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में 14,600 रुपए आपको फिक्स दिया जाएगा। ये 6,900 रुपए हुआ करता था कोई टाइम में, अच्छी बात है 14,600। और उसके बाद में L5 2400 ग्रेड पे में आपका बेसिक 20,800 रुपए होगा, तो लगभग 30,000 के लगभग आपकी सैलरी बनेगी 2 साल बाद, जो समय के साथ निरंतर आपकी बढ़ती रहेगी। ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक है उनकी आयु 2/1/1979 79 से काउंट की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें विज्ञप्ति में सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, अब बात करते हैं फॉर्म कहां से भरे। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, मैंने कहा था हर कैंडिडेट लगभग 6 फॉर्म भरेगा। एक चीज मैं शुरुआत में ही बोल देता हूं, अगर आप साइंस मैथ्स से है तो जो ऑपरेटर वाला फॉर्म है वो तो आपको कंपलसरी लगाना है, उसके लिए अलग से पेपर नहीं होगा, यही पेपर है तो वो तो कंपलसरी आपको लगाना है। तो पहला फॉर्म तो आप लिख लीजिए, अगर मैं साइंस से मैथ से हूं तो जो रेडियो ऑपरेटर का वैकेंसी है इसमें कुछ पद है, उसमें मुझे फॉर्म लगाना है। दूसरा पद, कभी भी जगह देख के फॉर्म मत भरीजिए। जगह देख के कैसे कि पता चलता है जयपुर की कट ऑफ तो हर बार ही हाई जा रही है। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं कि जयपुर की कट ऑफ बाकी जगह से कम जा रही है। पिछली भर्ती में तो कट ऑफ थोड़ी हाई गई थी, अगर इससे पिछली भर्ती की जाता हूं तो जयपुर की कट ऑफ बाकी जिलों से बहुत ज्यादा कम गई थी, लगभग 52-53 नंबर पर आपका कट ऑफ रुक गया था। ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान दीजिएगा, इस बार आपको जो पद है वो बहुत अच्छे खासे दिए गए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के पद बराबर रखे गए लगभग। तो आप थोड़ा फोकस कीजिए क्योंकि नया नया आपका ये है, जो बोलता हूं आर्थिक पिछड़े वर्ग की बात कर रहा हूं, तो आपकी कट ऑफ तो ओबीसी से भी कम जाती है। तो फॉर्म भरते हुए आप ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि मैं जिस कैटेगरी से हूं उसका फॉर्म उस जिले में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो कम से कम उसका फायदा उठाए। ईडब्ल्यूएस के जैसे जयपुर में अच्छे खासे पद है, तो सब लोग जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट से एक एक फॉर्म लगाएंगे। ज्यादा पद है तो फॉर्म ज्यादा आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो सिलेक्शन का वही रहना है। क्योंकि मैंने देखा है कि इन जिलों जयपुर और जोधपुर की कट ऑफ नेक्स्ट से नेक्स्ट भर्ती, जो आपकी लास्ट से लास्ट भर्ती है ना, उसमें सबसे कम गई थी, पता है। जोधपुर कमिश्नरेट तो लगभग 40 नंबर तक कट ऑफ चला गया था भाई। तो आप इस बात पे गौर कीजिएगा कि आपका जो एक है आपका पोर्शन वो आप लगाओगे कमिश्नरेट से। एक आपका ऑपरेटर वाला हो ही गया। एमबीसी और ओबीसी वाले कैटेगरी वाला कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, जोधपुर आपका जालौर और बीकानेर में आपके ठीक पद है। ये बीकानेर की बात करता हूं तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए भी बीकानेर में पदों की संख्या है वो ठीक है। आपकी कैटेगरी के पद वहां मौजूद हो
जरूरी नहीं है टॉप वाले में भरे, कम वाले में भी भर के देख लेना आप एक बार में। आपकी कैटेगरी के पद होने चाहिए वहां पे। एक बात बता देता हूं, अगर आपकी कैटेगरी का एक भी पद है और 400 पद जनरल के हैं तो आप जनरल भी फाइट कर सकते हो, चाहे आपकी उम्र 24 वर्ष से अधिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों के दिमाग में यह भी होता है कि उम्र 24 साल से ज्यादा है तो मैं तो केवल ओबीसी कैटेगरी या केवल एससी या एसटी में रहूंगा। नहीं, आप जनरल कैटेगरी के पदों पर भी अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप जनरल से भी फाइट कर सकते हो। ठीक है भाई, एक एक फॉर्म आपको लगाना है बटालियन से। अगर बात करता हूं ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी की, तो आरएससी 13 और 14 बटालियन का मैटर है, वो आपका क्या है, ठीक है। एससी एसटी में भी इन में आपके पद है, तो बटालियन से आप, और एक आपका जो सीआईडी सीबी वाला है उसमें भी पदों की संख्या अच्छी है, तो एक फॉर्म अपन वहां से लगाएंगे। गर्ल्स है वो हडीरानी से लगा सकते हैं। बॉयज के भी एक दो पद दे रखे हैं, एक दो पद भी मैटर करते हैं, अगर किसी को लगे कि मैं रिस्क ले सकता हूं तो वहां से। ईडब्ल्यूएस में झालावाड़ के पद अच्छे हैं भाई, ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान दीजिएगा, 8, 9 बटालियन और झालावाड़ पे आप थोड़ा सा फोकस करोगे। बाकी इसको अपन एक बार विज्ञप्ति को और पढ़ते रहेंगे कि क्या क्या आपका इसमें सुधार कर सकते हैं। मैंने आपको वर्बली कुछ चीजें बताई है। फॉर्म की संख्या है वो 5+ रखने की कोशिश कीजिएगा, माना एक बार खर्चा होगा, पर कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा फायदा भी मिलेगा इस चीज का। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। खेल कोटे के लिए पद है भाई, वो रिजर्व किए गए हैं इस बार, लगभग 60-65 पद है, तो वो खेल कोटे के लिए रिजर्व किए गए, तो आप लोग जरूर फॉर्म भरिएगा। सिलेबस की बात करता हूं, इस बार 150 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। अच्छा, 1/4 आजकल तो अनुदेशक में आप लोगों ने देखा होगा 1/2 नेगेटिव मार्किंग रख रही है, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 60 नंबर का आपका जो पोर्शन है वो कंप्यूटर और रीजनिंग का दिया गया है, बाकी जीके का पोर्शन भी आपको दिया गया है। सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ही अपन इसको डिक्लेयर कर चुके हैं, आ चुका है। इसके अलावा 30 नंबर का आपका फिजिकल है, बस दौड़ पास करनी है, फिजिकल के नंबर नहीं है, या तो 30 आएंगे या 0 आएंगे, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। 20 नंबर आपके अदर कैटेगरी में रखे गए हैं, जिसमें आपका डिप्लोमा, होमगार्ड और एनसीसी को रखा गया है। 30 नंबर टोटल है, उनमें से कोई भी 2 आपके पास है, तीनों है तो भी आप 2 का ही फायदा उठा पाओगे भाई, तो 200 नंबर का आपका जुगाड़ है। मोस्टली लोग 180 नंबर के लिए भिड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोस्टली भिड़ेंगे तो समस्या नहीं आएगी आप लोगों को भाई। तो फॉर्म कहां से भरना है हल्का सा मैंने आपको डिस्कस किया है। इसके अलावा थोड़ा सा विज्ञप्ति को आप गौर से पढ़िएगा। आयु में इस बार आपको एक्स्ट्रा छूट दी गई है, उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। लाइसेंस आपका 1 साल पुराना होना चाहिए, लाइट है तो भी चलेगा, हैवी है तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका हैवी 1 साल से पुराना नहीं है तो आप लाइट लाइसेंस के साथ फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, हैवी को दर्शाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अतिरिक्त अंकों के बारे में जो 30 अंक है उस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। उम्र में 1 साल की छूट है। यह सारा ब्यौरा है आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का। जबरदस्त तैयारी कीजिए, अगले 3 महीने सब कुछ भूल जाइए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सिलेबस है वो आपका बहुत ही शानदार वाला रखा गया है भाई। एक बार विज्ञप्ति पर थोड़ी सी हल्की नजर रख लेते हैं, कुछ पोर्शन आपका छूट नहीं रहा है। आपकी अगर और कोई भी क्यूरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि हर क्यूरी आपकी पूरी कर पाऊं। ठीक है भाई, जो सिलेबस है उसमें 60 नंबर का कंप्यूटर और तार्किक आपका रीजनिंग का पोर्शन है। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे 30 के 30 आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों के आते हैं। कंप्यूटर में भी अपन स्कोर कर जाएंगे। रीजनिंग का मेरा जो स्पेशल बैच है, मैंने अभी आपको बताया कि मॉर्निंग में 7:30 से 9 बजे के बीच जोटवाड़ा कांटे चौराहे पर चलता है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं उस पर। हाँ, इसके अलावा आपका जीके का पोर्शन रहेगा, वो मैंने आपको बता दिया है क्या क्या रहेगा। सिलेबस के लिए अलग से चर्चा की जरूरत नहीं है, अपन स्ट्रेटजी पे वीडियो जरूर लाएंगे। डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता दी है। आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसा पोर्शन छूटा हो जिसमें आपको समस्या आ रही हो कि सर क्या होगा। एग्जाम जनवरी से मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है, वही 5-6 शिफ्टों में या 4 या 6 शिफ्टों में पेपर होगा। ज्यादा फॉर्म भरोगे, ज्यादा इतने भी नहीं है कि मैं 33 से भर रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग आप वही 5-6 फॉर्म भरिए। बटालियन कवर कीजिए, ऑपरेटर कवर कीजिए, कांस्टेबल चालक का एक फॉर्म कवर कीजिए अगर आपके पास लाइसेंस है, और एक आपका जनरल कांस्टेबल है जिसमें 2-3 फॉर्म आपको लगाने हैं। जो लोग पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मैंने वीडियो में डाला है, मेरे रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक है, एक बार वहां देख सकते हैं। अगर आप जयपुर के रहने वाले हैं तो ऑफलाइन क्लासेस भी मेरी आप ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे लोगों को फॉर्म भरने में सुविधा हो। थैंक यू।